हाय दोस्तों, मैं परवीन भारती आप लोग के लिए SCERT क्लास 10 की विज्ञान लेकर आए हैं और हम लोग आगे से शुरुआत करेंगे जहां पर छोड़े थे। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए। विकास का सिद्धांत। गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वैलेस मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे कि नंबर 1, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा, किसी की कम संतानें होती हैं तो किसी की ज़्यादा। जिनकी जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। विश्व में नंबर 2, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्राणियों से होती है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। दोस्तों, ये जैसे बड़े मैदान में रहने वाले फिंच और बीज खाने वाले फिंच, मैदान की नुकीली चोंच वाली फिंच, बड़े कैक्टस के मैदान में रहने वाली फिंच, मध्यम मैदानी फिंच, फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़। यह है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा ये पूरा। नंबर 5, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती हैं। एक प्रजाति में यह विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती हैं और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती हैं। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने वाली ऐसी कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती है। नंबर 6, लाभदायक विभिन्नताओं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है। उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या आप जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तथा वैलेस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है। ये पुस्तकें क्रमशः सन 1859 और 1869 में छपी थी। प्रजातिकरण, अनुकूल और प्रजातिकरण। जैसा कि हमने पढ़ा है, फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? सोच कर बताइए कि कुटुमसर गुफा की कहानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। हमने पढ़ा कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति में गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनपने लगे। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार जीवन विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहा जाता है। प्रजातियां आखिर क्या है? डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता रहा है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया, पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति में मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता।
जैविक प्रजाति की परिभाषा यूं तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर यह ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे। कुछ तो पौधे के साथ और कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलस, गुलब्बास, कबूतर। विविधताओं के साधनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेगर जोहान मंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। इनके बारे में हम आनुवंशिकी अध्ययन में पढ़ेंगे। दोस्तों, मुख्य शब्द: जीवों का विकास, प्रजातिकरण, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, जीवाश्म संवृत्ति लक्षण, सजाती लक्षण। हमने क्या सीखा? जीवों का विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। प्रकृति में नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती रहती हैं। किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी है। मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन है। प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया, जिनमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। प्रजाति या जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके जैविक प्रजाति कहा जाता है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है।